भारतीय न्याय संहिता में भी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब किसी भी स्थान से ई एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पीड़िता के बयान को ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने जैसी व्यवस्था लागू की जा गई है। ऐसे कितने ही कदम हैं जिनके जरिए हम प्रगतिशील समाज की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। साथियों, जीवन के हर पड़ाव, हर चिंता, सुख दुख, हर अवसर पर ऐसी हर परिस्थिति में ध्यान देते हुए हमारी सरकार ने अनेक छोटे बड़े कदमों से महिलाओं को सशक्त किया है। इसी का परिणाम है देश अब अपने लोकतंत्र को नई बुलंदी पर लेकर जाने के लिए तैयार है। साथियों, देश की नारी शक्ति ने अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिलकर इस शक्ति को नई ऊर्जा देनी है। उसके लिए अवसरों का विस्तार करना है। मैं आज इस मंच से देश की माताएं, बहनें, बेटियां सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश उनकी आकांक्षाओं को समझता है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है। साथियों, मैं संसद में होने वाली चर्चा से पहले देश की नारी शक्ति से भी अपील करता हूं कि आप इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सक्रियता बनाए रखिए। आप अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से भी जरूर मिलिए। देश की महिलाएं अपने सांसदों से अपना पक्ष रखें, अपनी अपेक्षाएं उन्हें बताएं और जिस दिन वो सदन में आने के लिए अपने यहां से निकले तो जरा फूलमालाएं देकर के उनको विदाई भी दीजिए। ताकि जब माता बहनों के आशीर्वाद लेकर के सांसद निकलेंगे ना तो दूसरा निर्णय कर ही नहीं सकते। ताकि ये मेरे साथ सभी सांसद साथी सही निर्णय लें, महिलाओं के हित में निर्णय लें, सहमति से निर्णय लें। साथियों, मेरा आपसे एक और आग्रह है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होने वाली चर्चाओं का आप सब देश के गांव-गांव तक लेकर जाएं। व्यक्तिगत मेल मिलाप से, सोशल मीडिया के जरिए, अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए हमें देश के इस बड़े फैसले को देश की हर महिला तक पहुंचाना है। हमें उन्हें अवेयर करना है ताकि वो इस बड़े निर्णय की ताकत को समझ सके, ताकि वो अपनी भूमिका को समझ सके और खुलकर ये सपना देख सके कि आने वाले कल में राज्यों से लेकर देश की संसद तक वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। आइए हम मिलकर, सब मिलकर ये संकल्प लें, नारी शक्ति के पास उनके अधिकार होंगे और वो निर्णय प्रक्रिया में पूरी तरह भागीदार भी बनेगी। यही हमारे उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि 16, 17, 18 मैं वो तो स्पीकर महोदय के अधिकार का क्षेत्र है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि उस समय दर्शक दीर्घा महिलाओं से ही भरी रहे।
एक उत्सव का माहौल बनेगा पूरे देश में। और ये दल वो दल वाला विषय नहीं रहने वाला है। कौन जीता, कौन हारा, किसने किया, किसने सब, सारा क्रेडिट देश की मातृशक्ति को है, सारा क्रेडिट देश की संसद को है, सारी क्रेडिट हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को है, सारी क्रेडिट पिछले 3-4 दशक से लगातार जो जो काम कर रहे हैं सबको क्रेडिट है। ये सबका है, सबके सहयोग से है और सबकी भलाई के लिए है। इसी विश्वास के साथ आप सबने इतना समय निकाला, इतना उमंग उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से आभारी हैं। 2029 तक नारी शक्ति वंदन हो लागू, समस्त नारी शक्ति की बुलंद आवाज है। आइए एक सुर में बोलें, नारी शक्ति वंदन हमारा अधिकार, नारी शक्ति वंदन हमारा अधिकार, नारी शक्ति वंदन। उम्मीद करते हैं कि नारी शक्ति वंदन का संकल्प जन जन की चेतना में सशक्त परिवर्तन का प्रकाश बनकर फैले। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।